शिवोहम। शिवोहम। आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही? आ रही गुरुदेव, आ रही है। तो अपना विषय चल रहा था, क्या केवल मात्र संकेत कर रहे हैं, रहस्य को थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्योंकि मूल मर्म को, मूल सूत्र को तो हमें सबसे पहले ठीक तरह से समझ ही लेना चाहिए। और मूल सूत्र होता है कि जब तक हम अधिष्ठान को ठीक ठीक नहीं जान पाते हैं तब तक अनंत अनंत कल्पनाएं होती हैं। और यदि अधिष्ठान को ठीक प्रकार से जान लिया तो अध्यस्त का अत्यंत भाव हो जाता है, फिर अध्यस्त नाम की कोई वस्तु शेष रहती ही नहीं। तो ये सारा का सारा नाम रूपात्मक प्रपंच जो है अपने को अनेक प्रकार से दुखदायी करता है, बंधन में डालता है, हमें ये सत्य प्रतीत होता है और हम इनको छोड़ने पकड़ने के चक्कर में पूरा जीवन लगा देते हैं। असली बात तो ये होती है कि जब तक हम ठीक ठीक इस रहस्य को नहीं समझ लेते हैं तब तक ऋषि के सर्प को हम दूध पिलाने के चक्कर में अथवा मारने के चक्कर में पड़े ही रहते हैं। तो रहस्य यहाँ पर केवल इतना ही समझना है कि सत्य को न जानने से दुख होता है और सत्य के जानने से दुखों की निवृत्ति हो जाती है। और इसका दूसरा सूत्र बताया था, संसार को बनाए रखकर यदि हम सत्य को जानना चाहे तो सत्य कभी भी जानने में आता ही नहीं, और संसार को बनाए रखने का आग्रह त्याग कर दे तो सत्य तो अपना स्वरूप ही है। ज्यादातर यही होता ना। जी महाराज। तो बस मूल सूत्र यहां पर यही है कि जो उत्तम साधक होता है वह मूल मर्म को पकड़ता है, उसके कारण को पकड़ता है कि सचमुच में इसका कारण क्या है। कारण की हम यदि निवृत्ति न करें और उस अध्यस्त वस्तु के चक्कर में जीवन भर पड़े रहे तो फायदा कुछ भी होने वाला वास्तव में है नहीं। अर्थात ये ऋषि में सर्प प्रतीत होता है, वास्तव में इस सर्प का कारण क्या है, ये क्यों प्रतीत होता है, किसके ज्ञान से इसकी प्रतीति होती है, किसके ज्ञान से इसकी निवृत्ति होगी। ये कुछ कुछ बातें ठीक प्रकार से कोई समझ न पाए तो सचमुच में जो कुछ भी करेंगे वो सारा का सारा विलास मात्र ही होगा ना, मनोरंजन मात्र ही तो होगा। भाई असली जो डॉक्टर होता है वह मूल मर्म को पकड़ता, बीमारी की मूल क्या है। यदि हम मूल को न पकड़ करके ऐसे ही पट्टी कर देंगे तो कुछ समय के बाद में फिर वो की वही बात हो जाएगी। भाई मूल वस्तु तो कांटों की मूल जड़ी तो है, कांटों को हम कितनी बार क्यों ना काट दे वो तो फिर फूटेंगे और अपने को उलझाते रहेंगे। और हम समझ जाए कि भाई मूल के कारण ही हमें कांटों में उलझना होता है तो फिर उस मूल को ही निकालेंगे ना। तो यहां पर वह जो मूल है किसको कहेंगे मूल, कौन बताएंगे? गुरु अधिष्ठान का अज्ञान, अज्ञान ही है, अविद्या। हाँ, एक तो निश्चय रहना चाहिए, कोई बात नहीं। शिवोहम स्वामी। हाँ शिवोहम, अज्ञान। हाँ बिल्कुल सत्य बात, अज्ञानी तो वह मूल है। राम गीता में भगवान राम यही तो कहते हैं, अज्ञान में वासे ही मूल कारणम, अर्थात अज्ञान ही समस्त दुखों का मूल कारण है। वास्तव में अज्ञान नहीं होता तो ये सारा का सारा प्रपंच जो हमें प्रतीत हो रहा है ये हो सकता है क्या?
कभी नहीं हो सकता। नहीं जी। क्योंकि जिन्होंने ठीक प्रकार से ऋषि को जाना उसको सर्प की भ्रांति थोड़ी होगी। सर्प की भ्रांति तो उनको ही होती है जो असलियत को नहीं जानते हैं। असलियत को न जानने से जैसी जैसी उनकी वासना होती है उनकी वासना के अनुसार बस वही उनको प्रकट होकर के दिखाई देता है। तो यहाँ पर केवल और केवल मात्र अज्ञान से ही बंधन होता है, और सच कहा जाए तो अज्ञान की निवृत्ति का नाम ही मुक्ति होता है। तो ये बात जो साधक अच्छी तरह से समझ लेता है कि सारा का सारा बंधन अज्ञान से है और इसकी निवृत्ति केवल मात्र ज्ञान से ही होगी और किसी से होने वाली वास्तव में है ही नहीं, तो साधक जो है पूर्ण रूप से अपनी समस्त शक्ति यहीं पर केंद्रित करेगा, वह समय फालतू बर्बाद करेगा ही नहीं। हाँ, ये अवश्य होता है कि अज्ञान की निवृत्ति केवल मात्र ज्ञान से होती है, तो वह ज्ञान हृदय में कैसे प्रकट हो उसके लिए भले ही कैसे बैठना, कैसे उठना, कैसे रहना, क्या करना, क्या नहीं करना, ये सारी की सारी प्रक्रियाएं हो सकती हैं, परंतु अज्ञान की निवृत्ति तो केवल मात्र ज्ञान से ही होती है। इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। और जब ये बात हम अच्छी तरह से समझ जाएंगे तभी तो ज्ञान को महत्व देंगे, वरना ज्ञान को महत्व थोड़े दे पाएंगे। बिल्कुल क्लियर ना? जी गुरु जी। महाराज जी देखो, यहाँ पर सच्ची बात यह है कि जो केवल और केवल मात्र सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है वह अंतर्मुख ही होगा, और जो सत्य का साक्षात्कार नहीं करना चाहता है वह हर प्रकार से बहिर्मुख ही होगा। अच्छी तरह से समझने की चेष्टा करना। अंतर्मुख होने का नाम ही ज्ञान होता है, बहिर्मुख होने का नाम ही अज्ञान होता है। ये सूत्र तो हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं ना? जी। तो हम जिस जगह पर है उनसे कम अंतर्मुख हो रहे या बहिर्मुख हो रहे ये तो देख सकते हैं ना। यदि हमारी देह में आस्था है तो देह से अंतर की ओर जाना अर्थात इंद्रियों की ओर प्रस्थान करना ये अंतर्मुख हुआ है, और देह के संबंधियों को महत्व देना ये बहिर्मुख होना हो गया। क्लियर ना? हर अवस्था में हम विचार कर सकते हैं कि हम बहिर्मुख हो रहे हैं या अंतर्मुख हो रहे हैं। यदि विज्ञानमय कोश में स्थित होकर के मनोमय कोश को महत्व दे रहे हैं तो बहिर्मुख हो रहे हैं, और आनंदमय कोश को महत्व दे रहे हैं तो हम अंतर्मुख हो रहे हैं। ऐसे ही सर्व क्षेत्रों में इस रहस्य को समझ लेना चाहिए, और जो इस रहस्य को अच्छी तरह से समझ जाते हैं वो निश्चित रूप से बहिर्मुख हो रहे हैं या अंतर्मुख हो रहे हैं उसमें बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करते हैं। क्योंकि ये तो बहुत ही अच्छी तरह से समझना होगा कि जब तक हम बहिर्मुख रहेंगे तब तक ज्ञान होने वाला है ही नहीं। इसके लिए तो अंतर्मुख ही होना होता है। अंतर्मुखता ही एकमात्र उपाय है। अंतर्मुखता का मतलब होता है हम जिस जगह स्थित है उसे जो भीतर वस्तु है उसको ही महत्व दे, उसके प्रति ही आस्था हो, उनके प्रति ही हमारी प्रवृत्ति हो, उसी के बारे में सोचे, उसी के बारे में हम समस्त क्रिया चेष्टा करें। यही तो अंतर्मुख होना होता है, वरना अंतर्मुख होने का मतलब कोई और थोड़े होता। तो यहाँ पर अपनी प्रत्येक कक्षा में हम उससे बाहर की वस्तुओं के बारे में सोच रहे हैं या अंदर की वस्तुओं के बारे में सोच रहे हैं, इसी से पता लग जाएगा कि हम सचमुच में बहिर्मुख है या अंतर्मुख है। इसमें कोई ज्यादा गड़बड़ घोटाला तो नहीं है ना? नहीं जी।
यदि हम रजोगुण में स्थित है और तमोगुण की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं तो समझ लेना चाहिए हम बहिर्मुख हो गए हैं, और सतोगुण बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं तो हम अंतर्मुख हो गए। सतोगुण को महत्व दे रहे हैं तो अंतर्मुख है, और तमोगुण को महत्व दे रहे हैं तो बहिर्मुख हो गए हैं। तो क्या करना होता है कि अपने को बहिर्मुख नहीं होना होता है, क्योंकि वह क्लास तो हम कभी के उत्तीर्ण कर चुके ना, और जिस क्लास को उत्तीर्ण कर लिया वहां फिर वापस थोड़े बैठना होता। तो यहां पर कुल मिलाकर के पंचकोश आदि जो है इनका सम्यक प्रकार से मंथन करते हुए इनसे ऊपर उठने की चेष्टा करना, यही अंतर्मुख होना होता है। और इनके अलावा बाकी की वस्तुओं को महत्व देना, यही बहिर्मुख होना होता है। जो बहिर्मुख होता है वह संसार के बारे में सोचेगा, और जो अंतर्मुख होगा वह अपने बारे में सोचेगा। तो जो अपने बारे में सोचेगा वह निश्चित रूप से बंधन से मुक्त होने की चेष्टा करेगा, और दूसरों के बारे में सोचेगा तो वह बस उसी भावना के अनुसार कुछ न कुछ कल्पना करेगा ही करेगा। तो यहां पर अपने को अपने बारे में अधिक सोचना है। हाँ, ये थोड़ा भले विशेष ध्यान रख लेना कि जब सत्य का साक्षात्कार करना हो तब अपने बारे में ही ज्यादा सोचना है। दूसरों के बारे में सोचेंगे राग द्वेष बढ़ेगा, इसलिए अपने बारे में सोचेंगे तो हमारा उत्थान हो जाएगा। और यदि व्यवहारिक सत्ता हो तब अपने बारे में मत सोचना, दूसरों के बारे में ही सोचना। हाँ, अपने बारे में सोचेंगे तो अच्छे से अच्छा मैं कैसे खाऊं, मैं कैसे इसका सेवन करूं, हर अच्छी वस्तु के बारे में हम ही ख्याल बना करके रखेंगे तो यहाँ पर बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। इसलिए बाकी क्षेत्रों में अपने बारे में नहीं सोचना होता है, हर प्रकार से दूसरों को सुखी करना होता है, दूसरों के बारे में ही सोचना होता है। परंतु ब्रह्म विद्या के अंतर्गत दूसरों के बारे में सोचना होता ही नहीं, केवल और केवल मात्र अपने बारे में ही सोचना होता है। आ गया समझ में? हाँ, अपने बारे में सोचने का मतलब ये मत देख लेना कि हमारे कपड़े दूसरों से अच्छे हैं या नहीं, हमारे पास में बैठने के साधन दूसरों से श्रेष्ठ है या नहीं, हम जो भी खाते पीते मौज मस्ती करते हम उनमें एक नंबर पर है या नहीं, ये सोचना अपने बारे में नहीं है। हाँ, ध्यान रख लेना, वरना यहाँ पर भी बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। ये मौज मस्ती मनोरंजन के बारे में सोचना अपने बारे में नहीं होता है। कुल मिलाकर के अपना उद्धार हम स्वयं कर सकते हैं, हमारे सिवाय कोई दूसरा कर सकता नहीं। तो अपने बारे में सोचने से तात्पर्य है कि सारा का सारा जो अनात्मा प्रपंच है जिसको महत्व दे करके हम बार बार बहिर्मुख होते हैं, बस उनको महत्व नहीं देना, यही अपने बारे में सोचना होता है। हम इनको महत्व दे करके ही तो कर्ता भोक्ता बनते हैं, पापी पुण्यात्मा बनते हैं, संसारी बनते हैं, जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकते हैं। अरे भाई, सचमुच में यदि जल नाम की वस्तु सृष्टि में कहीं पर होती ही नहीं तो बताओ किसी को प्यास लगती क्या? जल की आवश्यकता होती? नहीं होती। हाँ, बिल्कुल नहीं होती। तो यहाँ पर जब हम
दूसरों को महत्व देंगे तो सच्ची बात यह है कि अपनी ब्रह्मता तो खो जाएगी और उनके बारे में जो जो कल्पनाएं हम करके बैठे हैं उसी कल्पना के अनुसार हम कुछ न कुछ करने लग जाएंगे। इसलिए यहाँ पर साधक को बहुत अच्छी तरह से सावधान रह करके निश्चय कर लेना चाहिए कि मुझे किसके बारे में सोचना है, किसके बारे में नहीं सोचना है। सोचना तो हो मुक्ति कैसे प्राप्त हो, और वह सोचने लग जाए कि और ज्यादा कैसे बंधे, हो गए ना गड़बड़। सोचना तो हो मुक्ति कैसे प्राप्त हो, और हम मुक्ति प्राप्त करें इससे पहले इसे उसे सबसे तृप्त हो जाए, फिर तो मुक्ति हो जाएगी। वहां पर तो कुछ भी मिलने जुलने वाला तो है नहीं। जो जो मजे लेने पहले अच्छी तरह से मजे ले ले, फिर बाद में मुक्ति ही प्राप्त करते हैं। गड़बड़ हो गई ना। यहां पर तो इतनी गड़बड़ हो गई, समझो वह सदा सदा के लिए भटक गया। ऐसा ही होता ना जी गुरुदेव। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। इसलिए यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से मंथन करना होता है। जिनका विवेक ठीक प्रकार से जागृत होता है तो वह उसी प्रकार से सोचता जैसे सोचना चाहिए। हालांकि ऐसा भी नहीं कह रहे कि आप सब लोग कमजोर हो इसलिए गड़बड़ करोगे, परंतु बहुत अधिक यही देखा जाता है। कह देते कि मुक्ति के बारे में सोचो तो लोग सोचने लगते कि मेरा वह शत्रु है, मैं उसे मुक्ति कैसे प्राप्त करूं। तो मुक्ति तो तभी प्राप्त कर सकते हैं जब उस शत्रु को ठिकाने लगा दे, उसके साथ में ऐसा वैसा कर दे, अथवा उनको परम धाम में पहुंचा दे, तभी हम मुक्त होंगे। तो सोचना गड़बड़ हो गया ना। यहाँ पर प्रत्येक क्षेत्र में मर्यादित ढंग से ही सोचना होता है। थोड़ा बहुत भी गलत सोच लिया, उल्टा सोच लिया, या जितना सोचना चाहिए उतना नहीं सोचा तो हम कृतार्थ हो सकते ही नहीं। तो सोचना आवश्यक होता है, परंतु किस प्रकार से सोचना होता है, कब तक सोचना होता है, कब हमारा सोचना पूरा हो जाता है, इन समस्त बातों का भी थोड़ा अच्छी तरह से मंथन कर लेना चाहिए ताकि फिर किसी प्रकार की गड़बड़ न हो। वरना सच्ची बात यह है कि हम सोचना शुरू तो करेंगे परंतु सोचना कभी पूरा होगा ही नहीं। तो ऐसा भी नहीं होता है। वैसे बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि अरे भाई नदी के रेत का थाग हो तो ज्ञान का भी पार हो, परंतु ये ना समझ लोगों की बातें होती हैं, जिनकी उल्टी समझ होती है, जो सचमुच में सत्य का साक्षात्कार नहीं करना चाहते, जो मौज मस्ती मनोरंजन को ही महत्व देकर बैठे रहते हैं। ऐसे आलतू फालतू लोगों की ऐसी बातें होती हैं, अरे कि ज्ञान का तो कोई थाग होता ही नहीं, कल्प कल्पांतर तक हम प्राप्त करते रहे फिर भी इसका अंत नहीं आता। अरे भाई उसको जानकारी कहते हैं, जानकारियों का अंत नहीं होता है। वरना ज्ञान का स्वरूप तो भगवान कृष्ण ने 13वें अध्याय के 11वें श्लोक में स्पष्ट बता देते हैं, यतद ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतो अन्यथा। हे अर्जुन, इसी का नाम ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। तो देखो यहाँ अच्छी तरह से इन सूत्रों को समझ लेना चाहिए। वरना कहने का मतलब साधकों की गुरुजनों के प्रति सच्ची श्रद्धा क्यों नहीं बनती है। वो सोचते अरे भाई हम जो जितना जानते हैं उतना, हाँ ये भी खूब जानते हैं, परंतु हम जो जानते हैं इनको तो ये जानते ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया। थोड़ा सा ज्ञान हमारे पास में, थोड़ा सा ज्ञान इनके पास में, तो इनको मिला लो तो पूर्ण हो जाएगा। बहुत बड़ी मूर्खता हो जाती है। सचमुच में जब तक हम अपनी जानकारियों तक सीमित रहेंगे, अपनी जानकारियों को कचरा नहीं समझेंगे, तब तक सच्ची बात ज्ञान का स्वरूप सपने में भी समझ में आने वाला है ही नहीं।
अरे अपनी जितनी भी समझ है ये 2 कौड़ी की होती है, इनका कोई महत्व नहीं होता है। यदि सचमुच में अपनी समझ का महत्व होता तो हम कभी के कृतार्थ हो गए होते, कभी के जीवन मुक्त हो गए होते, परंतु अपनी समझ वास्तव में समझ है ही नहीं। ये तो हम मूर्खतावश अपनी समझ को सच्ची समझ लेते हैं। इसलिए सचमुच में न तो श्रद्धा होती है, न प्रवृत्ति होती है, न विचार करना चाहते हैं, बल्कि ऐसे ही संसार अरण्य में भटकते रहते हैं। जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकने का यही सबसे बड़ा कारण होता है, इसका ही सबसे बड़ा रोल होता है। इसलिए यहाँ बड़े बड़े गड़बड़ घोटाले होते हैं। साधकों को सम्यक प्रकार से इनका निराकरण करना होता है, इनको निकालना होता है, वरना सच्ची बात है ये जीव सदा सदा के लिए रुल जाता है। रुल जाता है या नहीं रुल जाता? जी महाराज जी। हाँ, एक नेताजी क्या होता है कि अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के पास में जाकर के चर्चा करने लगते हैं। तो देखो, जो जिस प्रकार का था उसको उसी प्रकार से समझा करके फिर उसे ऊपर उठाना होता है। तो अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कुछ राजनीति से संबंधित चर्चा करके उसको उसी प्रकार से प्रवृत्त करने के लिए जैसे ही चर्चा शुरू करते हैं, वो राजनेता कहते, स्वामी जी इन बातों को तो रहने दो, ये बातें तो हम बहुत कुछ जानते हैं, इनके बारे में हमको कुछ नहीं सुनना है, हम तो आपसे ज्ञान विज्ञान की चर्चाएं सुनना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, वह नेताजी जानते हैं कि मेरे पास में राजनीति का ज्ञान पूरा का पूरा है, परंतु ब्रह्म ज्ञान मेरे पास में नहीं है। और स्वामी जी के पास में ब्रह्म ज्ञान तो पूरा का पूरा है, परंतु राजनीति के ज्ञान से इनको क्या, ये क्या समझते हैं, इनमें तो ये LKG में बैठने लायक हैं, ये तो बहुत पीछे हैं। सचमुच में ऐसा ही होता ना? जी महाराज। तो देखो, इसका विज्ञान समझाते हैं। राजनेता की दृष्टि में राजनीति का ज्ञान मेरे को बहुत है और ब्रह्म विद्या का ज्ञान इनको बहुत है। ब्रह्म विद्या के मामले में मैं शून्य हूं और राजनीति के मामले में ये शून्य है, इसलिए आधा ज्ञान मेरे को और आधा ज्ञान स्वामी जी को है। मेरा ज्ञान इनको दे दूं और ये इनका ज्ञान मेरे को दे दे तो हम पूर्ण हो जाते हैं। हो गई ना बहुत बड़ी मूर्खता। हाँ, वैसे थोड़ा संकेत भी कर देते हैं। ये जो लोग समझते हैं ना कि ये इनके बारे में क्या समझते होंगे, संसार की रीति नीति के बारे में, संसार के बारे में इनका ज्ञान शून्य, ये कुछ नहीं समझते। संसार के मामले में तो हम बहुत कुछ जानते हैं। हाँ, ज्ञान के मामले में ये विद्वान हो सकते हैं, परंतु संसार में कुछ नहीं समझते हैं। वो सचमुच में भोले जीव होते हैं। अरे संत महापुरुषों से कुछ भी रहस्य छुपा हुआ है क्या? नहीं छिपा, नहीं छिपा हुआ न। परंतु फिर भी कल्पना करते, नहीं नहीं ये संसार के बारे में क्या समझे। अरे वास्तव में देखा जाए तो अच्छी तरह से तो वही समझते हैं जिनको अधिष्ठान का ज्ञान हुआ है। हम लोग तो अधकतरे होते हैं, संसार के बारे में पूरा समझना तो बहुत दूर की बात है, अधूरा भी ठीक प्रकार से समझ नहीं सकते हैं। इसलिए कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं नहीं हमारे मामले में हस्तक्षेप क्यों करे, हम तो इसके बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं, क्या करना क्या नहीं करना हम इसका अच्छी तरह से निर्णय ले लेंगे। हो गया समझो बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला। तो यहाँ पर राजनेता कहता है कि अधूरा, आप तो मेरे को केवल ब्रह्म विद्या का उपदेश करो, राजनीति के बारे में तो हम खूब समझते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि वास्तव में वह दोनों ही अधूरे हो गए राजनेता की दृष्टि में। तो बताओ ऐसा होता है क्या? नहीं जी। अरे जिनको ब्रह्म ज्ञान होता है उनके लिए कुछ भी अछूता होता ही नहीं। हाँ ठीक है, वो फालतू के कचरे में पड़ते नहीं, इसलिए उनको ज्यादा दिमाग में नहीं लाते हैं, वरना ऐसी बात तो सचमुच में होती ही नहीं।
तो यहाँ पर संकेत यही किया जा रहा है कि अनादिकाल के अपने भीतर जो संस्कार बैठे हुए हैं यही ठीक है, यही सत्य है, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से होगा तभी बात कुछ और होगी। ये सारी की सारी कल्पनाएं जब तक शांत नहीं होती हैं तब तक ब्रह्म विद्या का साधक ही नहीं होता है। अतः अपनी बुद्धि को महत्व दे करके सचमुच में कोई सत्य का साक्षात्कार कर सकता ही नहीं। अतः बहुत अच्छी तरह से सावधान हो जाना है कि यदि रहस्य को ठीक प्रकार से समझेंगे नहीं तो जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। हाँ, इसलिए या अच्छी तरह से रहस्य को समझ लेना। जो अपनी बुद्धि के ऊपर बहुत ज्यादा इतराते हैं ना, वो सचमुच में ब्रह्म विद्या के लायक ही नहीं है, ब्रह्म विचार करने के लिए योग्य है ही नहीं। इसलिए अपनी बुद्धि पर इतराना नहीं होता है, अपनी बुद्धि को ठीक ठीक बनाना होता है। यदि बुद्धि को ठीक ठीक बनाने में हम समर्थ हो गए तो सचमुच में ब्रह्म साक्षात्कार में समय लगेगा ही नहीं। ठीक ठीक बनने का मतलब होता है बुद्धि के समस्त आग्रह अनाग्रह में बदल जाए, किसी प्रकार का आग्रह शेष रहे ही नहीं, भाई तभी सचमुच में जीवन सार्थक होगा, वरना तो रोने पछताने की सिवाय कुछ भी मिलता ही नहीं। हाँ, किसी को किसी भी प्रकार का संशय हो तो यहाँ पर शंका कर सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे अधिक बंधन करने वाला अपना मन और अपनी बुद्धि ही है। तो मन बुद्धि का ठीक हो जाना ही ज्ञान होता है, मन बुद्धि का ठीक हो जाना ही जीवन की सार्थकता होती है। मन बुद्धि ठीक हो गए तो हम कृतार्थ हो जाएंगे, मन बुद्धि ठीक नहीं हुई तो समस्त शास्त्रों के पारंगत विद्वान होकर के भी सचमुच में अंत में रोने पछताने के सिवाय कुछ भी हाथ लगने वाला सचमुच में है ही नहीं। बिल्कुल क्लियर ना? जी महाराज जी। हाँ, ये असली बातें होती हैं, इनको तो बहुत अच्छी तरह से मंथन करके देख लेना। तो कुल मिलाकर के अपने मन बुद्धि को संत महापुरुषों के चरण कमलों में बैठ करके इस मन बुद्धि को थोड़ी ठीक करवा लेनी है, इनको बिल्कुल पवित्र करवा लेना है, इनको शुद्ध करवा लेना है। क्योंकि जब तक हमारी मन बुद्धि ऐसा होना चाहिए, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, तब तो समझ लेना चाहिए कि ये संसार के चक्कर में ही पड़ी हुई हैं, संसार के बारे में ही सोचती हैं। इसीलिए तो न तो सत्संग की ओर वो प्रवृत्त हो पाते हैं, ब्रह्म विचार करना तो बहुत ऊंची बात हो जाती है। तो मूल सूत्र क्या बताया? आवाज आ रही है? जी गुरुदेव। मूल सूत्र क्या बताया था? गुरुदेव अंतर्मुखी होना चाहिए और बुद्धि के समस्त आग्रह को अनाग्रह में बदल देना चाहिए। हाँ, मन बुद्धि के जो आग्रह है वो आग्रह धीरे धीरे शांत होने लग जाए। यदि ये शांत नहीं होते हैं तो ये मन बुद्धि के आग्रह अपने को बार बार संसारी ही बनाते रहते हैं, बार बार संसारारण्य में ही भटकाते रहते हैं। इसलिए कुल मिलाकर के अपने को कोशिश करना है जैसे तैसे करके अपने मन बुद्धि अंतर्मुख हो जाए, ऐसे यही जीवन का सार होता है। चलो ठीक, फिर करो साधन भजन, है ना? कल फिर विचार करेंगे। शिवोहम शिवोहम। भगवान के पावन चरणों में कोट कोट प्रणाम गुरुदेव भगवान। हाँ, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम।
प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में प्रणाम, बारंबार प्रणाम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में शिवोहम। प्रणाम स्वामी, कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में हाँ बारंबार। शिवोहम। आप जय हो। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। हाँ शिवोहम। हमारा सदगुरु चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाबू जी। शिवोहम। शिवोहम। चलो ठीक, शिवोहम।